हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स एकेडमी पे। आई होप बच्चों आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा जाकर के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। डिफरेंशिएशन पढ़ाया था बच्चों मैंने, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था। चैप्टर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, आप जानते हैं बच्चे। आज का सेशन हमारा इंटीग्रेशन पे होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिजिक्स के दो ऐसे पिलर्स हैं जिनके बिना फिजिक्स को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते मेरे बच्चों। बिकॉज हर एक छोटे से छोटे टॉपिक से लेकर के बहुत बड़े टॉपिक तक हर जगह इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज है मेरे बच्चे। और मोशन और स्ट्रेट लाइन में मैं आपको फील कराऊंगा कि ये चीजें कैसे कैसे यूज में आएंगी। इनफैक्ट नॉट फॉर अ मोशन और स्ट्रेट लाइन, फॉर द होल फिजिक्स, चाहे वो 11th हो 12th हो, किसी भी लेवल पे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा बच्चे। एक बात बता दूं, इंटीग्रेशन बहुत वाइड टॉपिक है। मैथमेटिक्स में आप बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। मैं अपने फिजिक्स में जिस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कराऊंगा, फिजिक्स में जैसे जैसे यूज होंगे उसी तरीके से हम लोग आपको पढ़ाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट में बच्चे इंटीग्रेशन, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, एक वेरिएबल टर्म है ना, एक वेरिएबल टर्म है, मुझे उससे किसी दूसरी टर्म तक पहुंचना है। मतलब कहने का क्या है, जरा फटाफट से देखना। अब सबसे पहले बच्चों मैं इंटीग्रेशन में आपको बता दूं क्या करते हैं, कैसे करते हैं, फिर उसके बाद आपको फील कराऊंगा कि इंटीग्रेशन की जरूरत हमें क्यों मेरे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, आई फॉर इंटीग्रेशन, मैं कहता हूं आई फॉर इंक्रीज इन पावर ऑफ अ फंक्शन। अगेन मेरे बच्चों, हाउ मच, बाय 1, है ना। इंटीग्रेशन में क्या होता है जी, फंक्शन की जो भी पावर हो उसमें एक ऐड कर दो। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल पहले आपको इंटीग्रेशन का समझा दूं मतलब क्या है बच्चे। ये आप अगर साइन देख रहे हैं ना, ये साइन, ये एक इंटीग्रेशन का साइन होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल मेरे बच्चे। अब जो इंटीग्रेशन होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, वो दो टाइप का होता है आपके सामने। एक होता है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल, और एक होता है मेरे बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रल, है ना। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल मेरे बच्चों। अब सवाल ये है कि डेफिनेट कौन सा है, इनडेफिनेट कौन सा है, जरा बता दूं आपको। इनडेफिनेट इंटीग्रल, जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चों। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फिजिक्स में जिस तरीके से इसको यूज करवाऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा आपको मैं। सो बहुत ध्यान से देखना, बहुत कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए मेरे बच्चों। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब सिंपली क्या है बच्चे, जिसका आंसर डेफिनेट आए। डेफिनेट का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म की फॉर्म मुझे आंसर मिल जाए, है ना। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए डेफिनेट इंटीग्रल मैंने करा उसमें और आंसर मुझे मिल रहा है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब तो मुझे यहां तो एक्स की वैल्यू तो पता नहीं है, तो ये डेफिनेट आंसर नहीं है, ये इनडेफिनेट आंसर रहेगा हमारा, है ना। बट उसी के साथ अगर मैं x की वैल्यू मुझे गिवन हो, ये पुट करनी है और पुट करके मैंने आंसर निकाल दिया, तो वो हमारा जो आंसर में देगा वो अपने आप में मेरे बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ मेरे बच्चे, डेफिनेट इंटीग्रल को जरा ध्यान से देखना एक बार। डेफिनेट इंटीग्रल का सिंपल मतलब क्या है, यहां पर विद लिमिट्स, मतलब लिमिट्स के साथ काम किया जाएगा मेरे बच्चों। मतलब लिमिट्स क्या है वो बताऊंगा अभी आपको मैं। और ये मेरे बच्चों क्या है, विदाउट लिमिट, है ना। मतलब यहां पर लिमिट्स नहीं आ सकती है। अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे डेफिनेट का आंसर इनडेफिनेट। बच्चे एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, उसी एग्जांपल में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो आपको बता दूंगा, डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो आपको बता दूंगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो आपको बता दूंगा। मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, एग्जांपल के तौर पे डेमो, और आपको यही बताऊंगा कि लाइन मैंने क्यों लिखी है, फटाफट से देखिएगा। डेमो की फॉर्म, और बच्चे इससे पहले कुछ 2-3 फॉर्मूलाज आपको मैं बता दूं, वो आप ध्यान रखिएगा प्लीज, उसके बाद चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। मान लीजिए बच्चे dx एक कोई भी वेरिएबल है, इसका इंटीग्रेशन करा मैंने, तो जो आंसर मिलेगा मुझे मिलेगा वो मिलेगा x प्लस सी, है ना। x प्लस सी, ये क्यों मिलेगा विपिन सर, इस फॉर्मूले का भी रीजन आपको देंगे, ये ऐसा होता क्यों है x प्लस सी, जहां c इज एनी इमेजिनरी कांस्टेंट मेरे बच्चे प्लीज। अगर सपोज बच्चों ये होता है dt, और ऑब्वियसली बच्चे इसका क्या आंसर होगा t प्लस सी। उम्मीद है बच्चों आपको ये दो इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे फॉर्मूलेज आते हैं बताता रहूंगा आपको बच्चों का। नाउ डेमो, एक क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए बच्चे मेरे पास एक टर्म है टी स्क्वायर, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट में लिखा मैंने आई मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, और ऑब्वियसली राइट में क्या है बच्चों, टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसमें लगा दिया मैंने ये इंटीग्रल का साइन। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे, इसी में आपको मैं डेफिनेट का एग्जांपल भी दूंगा और इनडेफिनेट का भी दूंगा। पहले इनडेफिनेट से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर डेफिनेट पे आ जाएंगे, और इंटीग्रेशन कैसे यूज होता है वो भी आपको समझा दूंगा मैं।
नाउ i इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब बेटा अभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि जिस भी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है उसका वेरिएबल उसके साथ होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब क्या है भाई, t का वेरिएबल क्या होता है dt, x का वेरिएबल क्या होता है dx, y का वेरिएबल क्या होता है dy। आप समझ रहे हैं ना बच्चे, इसी फॉर्म में आपको काम करना है। सो i इज इक्वल टू टी स्क्वायर और साथ में क्या लगा दूंगा मेरे बच्चों में dt। अब देखना बच्चे टी स्क्वायर डी टी आपके सामने टर्म है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं मेरे बच्चे ध्यान से देखिए। जिस भी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है उसकी कुछ भी पावर हो उसमें एक आप ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद जो पावर आती है फंक्शन को उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस साथ में लगा देंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, दैट इज अ इमेजिनरी कांस्टेंट। मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है इसकी। नाउ ये हमें करना है। आपको आंसर क्या मिला बच्चों, टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। ये मेरा मजाक में इसका इंटीग्रेशन आ गया। और बच्चों अच्छा एक चीज देखना, मुझे टी की वैल्यू नहीं पता ना तो कंफर्म है मुझे आंसर भी नहीं पता आंसर क्या आना है। इस प्रकार के इंटीग्रेशन को बोलते हैं बच्चों क्या, हम इंडेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें आंसर ही मेरा इंडेफिनिट आता है, मुझे नहीं पता कि मेरा आंसर आने क्या वाला है। ठीक है बच्चे, सो टी क्यूब बाय 3 प्लस सी हमारा इंटीग्रेशन हो गया इसका। दोबारा से देखिए, जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है सबसे पहले उसका वेरिएबल साथ होना चाहिए। जब वेरिएबल साथ में हो जाएगा बच्चों उसके बाद जो भी पावर हो उसमें एक ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो पावर आती है मेरे बच्चों फंक्शन को उसी से डिवाइड कर देना है। तो टी क्यूब बाय 3 प्लस सी हमारा इंटीग्रेशन आ गया है। मुझे उम्मीद आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। नाउ मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स ये तो बेसिक एग्जांपल रहा, ये एग्जांपल रहा किसका बच्चे, मेरा इंडेफिनिट का। मेरे बच्चों ये एग्जांपल है मेरा इंडेफिनिट इंटीग्रल का। अब सवाल है मुझे तो डेफिनेट इंटीग्रल चाहिए बच्चे, तो अब देखना क्या करूंगा बच्चों, मैं इसी में लिमिट्स डालूंगा। सेम क्वेश्चन था टी स्क्वायर और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है और बच्चे लिमिट आपको गिवन है 0 से 1 तक, ये लिमिट गिवन है। नाउ अब आप ध्यान से देखिए बच्चे, ये है इंटीग्रेशन का साइन, ये इसका बॉटम पॉइंट दैट इज अ लोअर पॉइंट और ये इसका अपर पॉइंट। लोअर पॉइंट पे जो भी नंबर लिखा जाएगा वो कहलाएगी उसकी लोअर लिमिट, और अपर पॉइंट पे जो भी टर्म लिखी जाएगी उसको बोलते हैं अपर लिमिट। सिंपल सा फंडा है। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी, लिमिट्स दो टाइप की होती हैं, लोअर लिमिट होती है और एक होती है अपर लिमिट। दैट इज अ लोअर लिमिट और ये हमारी है अपर लिमिट, है ना। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और उसके बाद लिमिट्स को पुट कैसे करते हैं वो देखिएगा, जिससे कि मुझे एक डेफिनेट आंसर मिलेगा और उसी डेफिनेट आंसर जो मुझे टर्म मिल जाएगी वी कॉल द टर्म डेफिनेट इंटीग्रल। मेरे बच्चे फटाफट से देखिएगा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं बट नहीं कर सकता, कारण क्या है, इसका जो वेरिएबल है साथ में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वेरिएबल लगा दिया dt। अब ये हो गया है मेरे बच्चे। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। भाई इंटीग्रेशन विपिन सर ने बताया बड़ा आसान होता है। करना क्या होता है जी, जो भी पावर हो उसमें एक ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो पावर है फंक्शन को उससे डिवाइड कर दो, कर दिया। बट यहां पर साथ में इमेजिनरी कांस्टेंट इंडेफिनिट में आता है जब लिमिट्स ना हो। डेफिनेट में मेरे बच्चे हमेशा याद रखना, जैसे ही इंटीग्रेशन करो अपने आप लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट के लोअर पॉइंट पर लोअर लिमिट, अपर पॉइंट पे अपर लिमिट लगा दो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मेरे बच्चों अगर इसका आंसर देखो तो कितना आ गया होगा, टी क्यूब बाय 3 और लिमिट है कि 0 से लेकर के 1 तक। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नाउ अब जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, 1/3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो बच्चे। अब अंदर बचा टी क्यूब 0 से लेकर के 1 तक। अब देखना मेरे बच्चों कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का रूल है जी, जो भी इंटीग्रेशन तो हो चुका है, मुझे इसमें लिमिट लगानी है। लिमिट लगाने का रूल कहता है जी, एक बार फंक्शन को रिप्लेस कर दो अपर लिमिट से। यहां फंक्शन क्या है, टी क्यूब, गलत, यहां फंक्शन है टी क्यूब, उसकी पावर है, ये हमेशा याद रखें बच्चों आप लोग। नाउ टी क्यूब है बच्चे, टाइम यहां पर एक फंक्शन है, तो सबसे पहले फंक्शन को रिप्लेस कर दो अपर लिमिट से और फिर उसकी पावर लगा दो। मतलब टाइम की जगह 1 रख दो, रख दिया, जो क्यूब है वो क्यूब लगा दो, बीच में लगाया माइनस, एक बार उसी फंक्शन को रिप्लेस कर दो लोअर लिमिट से। तो मेरे बच्चे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप ये देख सकते हैं आपका आंसर क्या आने जा रहा है बच्चे, 1/3 1 - 0, आंसर इज व्हाट 1/3। ये मेरा बच्चों इंटीग्रेशन आ गया। अच्छा एक चीज देखना बच्चों, आपके सामने ही आंसर क्या है, आपका डेफिनेट आंसर आया ना बच्चे, मतलब काउंटेबल आंसर। आपको ये वैल्यू नोन है, पता लग गई इसकी वैल्यू 1/3 है, तो उसका मतलब इस प्रकार के इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं मेरे बच्चों व्हाट, डेफिनेट इंटीग्रल। और बच्चे इस प्रकार के इंटीग्रेशन को बोलते हैं हम इंडेफिनेट इंटीग्रल। मतलब इंटीग्रेशन विद लिमिट्स नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट विल नोन एज व्हाट मेरे बच्चे, इनडेफिनेट इंटीग्रल। मुझे उम्मीद है ये बेसिक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ अब फटाफट से देखिए इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और उसके बाद अगेन लास्ट इंटीग्रेशन। सर
किस खुशियों में कर रहे हो आप, इंटीग्रेशन क्यों करवा रहे हो, क्या बेनिफिट है डेली लाइफ में, सारी चीजें जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में अराइज हो रहे हैं वन बाय वन उसके आंसर देता हो जाऊंगा। और दोबारा आपको याद दिला दूं, मैं इंटीग्रेशन में सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना फिजिक्स में यूज होगा। सो प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा अपने, प्लीज। मेरे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट से देखिए, आगे बढ़ रहे हैं। और ये नोन लिमिट आपको पता है, अगर dx कहीं दिख जाए तो आंख बंद करके उसकी जगह x आ जाएगा प्लस c, है ना। और प्लस c तब लगाऊंगा जब इंडेफिनिट होगा, ये ध्यान रखेंगे बच्चों प्लीज, ठीक है ना। नाउ मेरे बच्चों अब देखना फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ करवाता हूं आपको मैं, सो दैट थोड़ा सा और अच्छे से आपको सारी चीज क्लियर हो जाए, है ना। नाउ मेरे बच्चों मान लीजिए आपके सामने एक फंक्शन है, हमारे पास है टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 9, हमें इसको इंटीग्रेट करना है ना। और बच्चे और एक बात ध्यान रखना, मुझे इसको इंटीग्रेशन करना है तो मैंने इंटीग्रल का साइन लगा दिया, ठीक है। और मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं वो भी ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको क्लियरली पता लग रहा है पूरा फंक्शन किसका है, टाइम का, तो आंख बंद करके बाहर लगा दो अपने आप dt। अब प्रॉब्लम है जी, ऐसे इतने बड़े फंक्शन का होल इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, तो इसलिए इसका वन बाय वन अलग अलग पार्ट्स में करूंगा मैं इंटीग्रेशन। और ध्यान रखना बच्चे, यहां पर लिमिट्स के साथ क्वेश्चन है 1 से 2। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर लिमिट्स का पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में हमेशा आपको मेंशन होगा। और अदरवाइज में भी क्वेश्चन जो कराऊंगा आपको, जो फिजिक्स में एग्जाम में आते हैं, वहां आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपको कैसे कैसे लिमिट्स लेनी है। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, 1 से 2 उसकी लिमिट है। अब सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले इनको प्रॉपर्ली अरेंज कर दो प्रॉपर फंक्शंस में। कैसे अरेंज करूंगा देखते हैं। टी क्यूब है बच्चे, तो उसको लिखा मैंने टी क्यूब डी टी, 1 से 2 की लिमिट है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। अब 3t स्क्वायर है, जैसे डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया था मैंने कि किसी भी वेरिएबल टर्म के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म दिख जाए तो वो कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, उसी प्रकार से यहां पर भी ये बाहर आ जाएगा 3, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा dt, लिमिट सेम रहेंगी 1 से 2। इजी है बच्चे। नाउ मेरे बच्चों प्लस यहां पर तो अकेली टर्म 9 दिख रही है ना, वहां पर अगर कोई कांस्टेंट टर्म अकेली दिख जाए तो आंख बंद करके उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि 9 के साथ dt रहेगा, तो बच्चे जब 9 बाहर आ जाएगा तो अंदर dt बचेगा, और 1 से 2 की लिमिट रहेगी। उम्मीद है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ध्यान समझना। इसलिए आपको मैं समझा रहा हूं कि आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन ना करें। बहुत सारे बच्चे अपने आप को इतने इंटेलिजेंट समझते हैं, इसको डायरेक्ट करने लग जाते हैं, और डायरेक्ट करने में क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक भी क्या होती है वो भी आपको बताऊंगा मैं। फिलहाल तो पहले देखो कि हमें करना क्या स्टेप में। सबसे पहले सबको अलग अलग प्रॉपर रख दो, अलग अलग रख दिया बच्चे। उसके बाद डेफिनेट मुझे बिल्कुल सबकी लिमिट्स लेनी है 1 बाय 1 ना, तो प्रॉपरली पहले आप इसको इंटीग्रेट करो, उसके बाद है ना लिमिट्स लगा देंगे। नाउ अब इजी है, प्रॉपर फॉर्म बन गई, अब लिमिट्स ले लो सिंपली। एक स्टेप फालतू लगेगा बट गलती के चांस खत्म हो जाएंगे आपके। प्लीज स्टार्ट कर रहा हूं। टी क्यूब डीटीएस का इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है कितना होगा बच्चों, टी की पावर 4/4, बिकॉज यह लाइन याद है ना, इंक्रीज इन पावर ऑफ फंक्शन बाय हाउ मच 1, है ना। तो टी क्यूब प्लस 1 4 है, जो पावर ऐड करने के बाद जो पावर है फंक्शन को उससे ही डिवाइड करना है। डोंट गेट कंफ्यूज बच्चे प्लीज, ठीक है ना। टी की पावर 4/4 और लिमिट है 1 से 2, ठीक है, बीच में लगाया प्लस 3 मेरे बच्चे, अंदर क्या है टी स्क्वायर, तो क्या होगा टी क्यूब बाय 3, और अगेन 1 से 2 तक लिमिट है, वो भी इजी है, प्लस 9। बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आंसर है टी, बिकॉज मैं जानता हूं, अभी आपको बताया था मैंने, जहां पर भी dt दिख जाए उसका इंटीग्रेशन होता है t, और क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहां पर कांस्टेंट नहीं आ सकता, तो ये बात ध्यान रखेंगे बच्चे। t है और 1 से 2 की लिमिट है। नाउ मेरे बच्चों ध्यान से देखना, अब मुझे इसको, क्योंकि मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, लास्ट स्टेप बचा है क्या, इसकी लिमिट्स डाल देना। बच्चों लिमिट्स डालने का सिंपल तरीका और बताता हूं आपको मैं, जो भी उस टर्म में कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लिया करो। जैसे यहाँ पर 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो उसको ना। जब 1/4 बाहर निकाल दिया मैंने, उसी टाइम बच्चे अब देखना लाइन क्या है, लिमिट को पुट करने की स्ट्रेटजी क्या है। एक बार फंक्शन को रिप्लेस कर दूंगा अपर लिमिट से, बीच में लगा दूंगा माइनस, एक बार उसी फंक्शन को रिप्लेस कर दूंगा लोअर लिमिट से। तो देखना बच्चे, जब मैं t को रिप्लेस करूंगा 2 से, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। इजी बच्चे। नाउ बीच में लगाया प्लस, अब देखना बच्चे ये तो कैंसिल हो रहा है इससे डायरेक्टली, है ना, तो कैंसिल कर दूंगा मैं, तो इससे मुझे बाहर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना। अगली टर्म बच्चे क्या है, टी क्यूब, 2 क्यूब कितना हो गया बच्चों 8, 6 नहीं 8, ठीक है ना, पावर जा रही है, माइनस 1, है ना बच्चे, ये भी इजी है, प्लस लास्ट टर्म है, और 9 मेरे बच्चे एज इट इज था, और ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट, और मेरे बच्चों व्हाट माइनस लोअर लिमिट। इजी बच्चे। नाउ 15/4 तो ये हो गया हमारा, प्लस ये कितना हो गया 7, प्लस ये कितना हो गया बच्चे 9, है ना। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। एलसीएम ले लो, 15 + 28 + 36 डिवाइड बाय 4,
मेरे बच्चे जो भी आंसर आए वो आपका प्रॉपर फॉर्म में आपका मेन आंसर आ जाएगा। आप फिर देखना यहां पर भी आपको एक डेफिनेट आंसर मिल रहा है, सो इसलिए बच्चों एक डेफिनेट इंटीग्रल है और ये चीज आपको सिखानी बहुत जरूरी थी। उम्मीद आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखना बच्चों, मैं जो आपको मिस्टेक बताता हूँ, मिस्टेक क्या होती है बच्चों, जो मिस्टेक करते हैं यहीं से देखना बच्चे, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बच्चों कैसे लिखते हैं देखना जरा एक बार प्लीज। हाँ जी, टी क्यूब है टी की पावर 4/4 प्लस, हाँ जी 3 कितना हो गया टी क्यूब बाय 3 और प्लस साथ में 9 एज इट इज आ गया। अब प्रॉब्लम तो यही है ना, 9 को 9 बेचारे को एज इट इज लिख दिया, जबकि साथ में आना है 90, उसका आंसर आना चाहिए आपके सामने, देखो 90 है ना। ये कंफ्यूजन है। और आप सोचो जब टी यहां पर गायब हो गया तो डेफिनेटली उसकी लिमिट भी नहीं आएगी, तो आंसर भी ऑब्वियसली गलत ही आना है ना। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको मेरी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और उम्मीद है आप लोग ऐसी गलती ना करें, है ना। सो एक एक स्टेप, सिर्फ एक स्टेप तो फालतू जाएगा बच्चों, लिखने में प्रॉब्लम क्या है, फुल मार्क्स तो मिलेंगे आप लोगों को। तो प्लीज ध्यान रखना, ऐसे छोटी छोटी गलतियों पे वर्क करना, गलती ना हो, वीडियो को ध्यान से देखते रहना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे। ये तो रहा इंटीग्रेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चे, और मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों। इंटीग्रेशन को भी मैंने डिसाइड करा है 2 पार्ट्स में मैं इसको कवर करूंगा। पहला पार्ट जो था सिर्फ इसमें बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना था, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 जो होगा उसमें फिजिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो कवर अप होंगे। तो लेक्चर नंबर 2 का वेट करिए, और मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए बच्चे, सो दैट हर एक बच्चे का बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।